अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग PSY 512 का लेसन नंबर 4 शुरू करेंगे। जेंडर रिलेटेड रिसर्च। ये रिसर्च किन चीज़ों पे फोकस करती है कि किसी भी कल्चरल, सोसाइटल, सोशो सोशो साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल, कल्चरल, सोसाइटल पे जेंडर पे इनका क्या इम्पैक्ट होता है, कि जेंडर की तरतीब देने पे क्या मेल या फीमेल पे क्या इम्पैक्ट होता है, जेंडर रोल्स कौन से इनके थ्रू जेंडर रोल्स पैदा होते हैं, जेंडर के अंदर क्या तरतीब आती है, जो कि फैक्टर्स क्या हैं, सोशियो साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल और कल्चरल सोसाइटल, जो भी ये जो फैक्टर्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट होता है। और वेरियस जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि जेंडर रिलेशंस के, जो जैसे मदर फादर जो है क्या किसी भी जेंडर पे क्या इम्पैक्ट देते हैं, क्या जेंडर डिफरेंसेस पैदा करते हैं। जेंडर रिसर्चर्स जो होते हैं ना, वो हर तरह के जो इश्यूज़ हैं जेंडर्स को जो भी आ रहे हैं उन पे वो काम करते हैं। ज़्यादातर जो है सोशल और साइकोलॉजिकल लाइफ जो है ना औरतों की, उन पर काम करते हैं। फेमिनिस्ट रिसर्च क्या कहती है? ये रिसर्च एक्सप्लोर करती है सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल और कल्चरल सोसाइटल एस्पेक्ट किसी भी औरत की लाइफ के। ये जो रिसर्च का मेन फोकस होता है किसी भी औरत की सोसाइटी में औरतों की स्टेटस और कंडीशन जानने के लिए। ये इसका बेसिक मकसद ये होता है कि जेंडर रिसर्च कि जो वुमेन है वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं, क्या और फेमिनिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी औरतों की मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उसके प्रॉब्लम्स उसके मुताबिक निकाले जाएं। उनका अल्टीमेट गोल यही होता है कि उनकी जो भी कंडीशन है, औरतों की जो भी स्टेटस है उनका सोसाइटी में, उसको इम्प्रूव किया जाए। थ्रेट्स टू जेंडर रिलेटेड रिसर्च। मार्गरेट एचलर जो 1988 में उनको थ्रेट्स मिले, आइडेंटिफाइड थ्रेट्स टू साउंड रिसर्च पर्टेनिंग टू जेंडर। एंडोसेंट्रिसिटी, ओवर जनरलाइजिंग, जेंडर ब्लाइंडनेस, डबल स्टैंडर्ड्स, इंटरफेरेंस। कि वो ये कहती थी कि ये जो रिसर्च हो रही है इनमें मतलब क्या कमियां हैं। थ्रेट्स का मतलब इसमें ये नहीं कि किसी को थ्रेट देना, मतलब कि सिर्फ एंडोसेंट्रिसिटी में, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ मेल के पर्सपेक्टिव के, जो भी जेंडर रिसर्च है उसमें जो है ज़्यादातर जो कि प्रॉब्लम्स है वो मेल के इश्यूज़ को मेल के पर्सपेक्टिव के मुताबिक देखे जाते हैं। और जो कि रिसर्चर्स हैं वो आदमियों के काम को तो देख रहे हैं, लेकिन औरतों का जो डोमेस्टिक घर का काम करती हैं, जो कि घर में बच्चों को देखती हैं, उनका काम को जो है ना वो इग्नोर कर रहे हैं। और एक और एक्सट्रीम है जो कि जाइनोसेंट्रिसिटी है, जो कि फीमेल सेंटर्ड है। वो कहते थे कि जो ये जो रिसर्च है वो वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ और सिर्फ वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जा रही है। ओवर जनरलाइजिंग में क्या कह रहे हैं वो लोग, अब ओवर जनरलाइजिंग में कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट की जो पॉपुलेशन की जो एक टाइप है उसमें से ही जो है रिसर्चर्स डाटा ले रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि जो कि आदमी है और वो पूरी पॉपुलेशन पे वही अप्लाई कर रहे हैं इंक्लूडिंग वुमेन, और इस तरह वो करने से वो ट्राइंग टू सपोर्ट कंक्लूजन, और इससे वो कंक्लूजन रिजल्ट निकाल रहे हैं दोनों सेक्सेस का, मेल और फीमेल का। हालांकि उनको दोनों के पर्सपेक्टिव को देखना चाहिए। कहने के कुछ केसेस में तो ये ठीक होता है, लेकिन अदर जो है ना ये अक्सर ये दूसरों में ये ठीक नहीं होता है। ये एक बायसनेस की सोर्स है, मतलब डिफरेंस पैदा कर रही है। साइकोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ने इन मैनी स्टडीज़ इन द पास्ट के उन्होंने स्टडी किया है कि सिर्फ उन मेल सैम्पल्स को स्टडी किया है, और जो भी फाइंडिंग्स निकालते थे वो पूरी मेल और फीमेल दोनों पे लगा देते थे। जो भी रिसर्च का जो भी रिज़ल्ट आता था ना वो दोनों पे अप्लाई कर देते थे। हालांकि उनको वो सैंपल सिर्फ मेल के निकालते थे।
और वो ये भी क्लेम करते थे कि जो भी उनका कंक्लूजन निकला, जो भी उनकी फाइंडिंग निकली है, वो सही है ह्यूमैनिटी, अबाउट ह्यूमैनिटी पे। सिर्फ आदमियों पे अप्लाई नहीं होता बल्कि सब पे अप्लाई होता है। और अक्सर ये होता था कि जो रिसर्चर हैं वो फीमेल को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते थे, और बाकी जो भी कंक्लूजन आता था, रिज़ल्ट आता था, वो आदमियों पे भी अप्लाई करते थे। जबकि जो रिज़ल्ट होता था वो औरतों पे ज़्यादा अप्लाई होता था, लेकिन आदमियों पे नहीं होता था। तो वो मतलब दोनों को नहीं देखते थे, कभी एक को ज़्यादा देख लेते थे, कभी दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल अ स्टडी ऑफ मदरिंग प्रैक्टिस, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि माँ की जो प्रैक्टिस होती है, जो वो की ट्रू ट्रू पिक्चर नहीं देती पेरेंटिंग एक्सपीरियंस पे। लेकिन जो रिसर्चर हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो मदरिंग को देख लेते हैं, और ट्रू पेरेंटिंग को नहीं देखते, कि पेरेंटिंग में तो माँ बाप का दोनों का किरदार होता है ना। ओवर जनरलाइजिंग तब भी एक प्रॉब्लम होती है जब वो वाइट एजुकेटेड और मिडिल क्लास फैमिलीज एक वेस्टर्न सोसाइटी में इनको देख के, और वो पूरे जो है ना सैम्पल्स इनका लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं सारी औरतों को जो कि पूरी दुनिया में हैं, और उनका बेशक कल्चरल बैकग्राउंड वो ना हो, वो पढ़ी लिखी ना हो, और मतलब जिनका बैकग्राउंड मैटर करता है। जेंडर ब्लाइंडनेस आगे आती है। क्या है, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं वो इस बात में फेल हो रहे हैं कि जेंडर डिफरेंसेस जो है ना एग्जिट इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट, के हर जिंदगी के हर हर जगह ना, हर स्फेयर में जेंडर डिफरेंस जो है ना वो पाया जाता है। कहने के फॉर एग्जांपल जो कि बूढ़े लोगों पे, एल्डरली पीपल पे रिसर्च हुई, और जिस पे उन्होंने एक फैक्ट को इग्नोर किया कि जो ज़्यादातर जो एल्डरली वुमेन हैं वो या तो अपने शौहरों के बगैर रह रही हैं, फिर या तो जो ज़्यादातर आदमी हैं वो अपनी बीवियों के, एल्डरली मैन जो हैं वो अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड आ रहा है आगे। डबल स्टैंडर्ड में क्या कह रहे हैं रिसर्चर्स, पर्सनल, इसमें रिसर्चर्स जो है ना अपनी जो अपने बारे में, मतलब अपनी एटीट्यूड, अपने थिंकिंग, अपने जो प्रेजुडिस है ना, उनका जो भी वो अपने तरह से सोचते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड्स पे जो है ना वो डबल स्टैंडर्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी है तो वो अपने ऊपर, जैसे हमने वो पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो जेंडर बायसनेस पैदा करते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जिसके ऊपर फिर फीमेल साइकोलॉजिस्ट ने बड़ा एतराज़ उठाया। जब वो इसमें कह रहे डबल स्टैंडर्ड में जो रिसर्चर्स थे, जब वो सॉरी बात करते थे आदमी और औरतों की, तो वो दे टेंड टू अज्यूम दैट द मैन इज, वो ये अज्यूम करते थे कि आदमी ही घर का सरबराह है, उसको रन इट, और जो औरत है जो कि वो सिर्फ घर का काम करती है। इंटरफेरेंस, is time at times the subject's perception of the sex for the researcher interference with the accurate fact finding process है, जो कि मॉर्निन गियोवानी 1992 में इन्होंने ये फिनोमेना एक्सपीरियंस किया। एक स्मॉल कम्युनिटी पे वो रिसर्च कर रही थी सिसिली में। दे द वेरीफाई, वो एक सिंगल वुमेन थी जो कि उन्होंने कॉल बड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस कॉज किए, मतलब दूसरों की फॉर हर इन हैविंग आदमियों से जब वो बात करती थी, कन्वर्सेशन करती थी, और वो रिसर्च के लिए आई थी, तो बड़े ज़्यादा मसले पैदा हुए। और उनको जो है ना बहुत ज़्यादा प्लेसेस पे जो है ना उनको एसएस भी नहीं दी गई थी। जेंडर रिसर्च जो है वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज़ करती है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस बट इट यूजेस अ साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथडोलॉजी। साइंटिफिक कह रहे हैं साइकोलॉजी एक साइंस है, लेकिन जो है साइंटिफिक अप्रोच और मेथडोलॉजी ये यूज़ करती है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। साइंटिफिक मेथडोलॉजी क्या है? द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन होता है किसी भी चीज़ का, उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथडोलॉजी। साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसीजर फॉर डाटा कलेक्शन एम्प्लॉयज अ सिस्टमैटिक predefined series of steps
for attaining optimal efficiency, accuracy and objectivity in investigating the problem of interest। जैसे हमने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कैसे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम पेश आती है, फिर उसको तो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड है। आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च, ठीक है, रिव्यू ऑफ द रिलेटेड, इसका रिव्यू होता है, फिर हाइपोथेसिस आती है, फिर डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग, फिर एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर ड्राइंग कंक्लूजन के क्या रिजल्ट आता है तो ठीक है, तो फिर ठीक है, वरना अगर गलत होता है तो दोबारा से फिर फर्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इन जेंडर रिसर्च। अब जेंडर रिसर्च में क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, किसी इंसान की पर्सनल इंटरेस्ट, जो भी रिसर्चर है उसकी ऑब्जर्वेशन या इंटरेस्ट पर जो भी है। पॉपुलर इश्यूज़ क्या हैं सोसाइटी में, न्यूली इमर्जिंग नीड्स क्या हैं लोगों की, या न्यू प्रोजेक्ट्स क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। फेमिनिस्ट या जेंडर रिसर्च मेथड्स, दो मेथड्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है, एक क्वालिटेटिव मेथड होता है। क्वांटिटेटिव मेथड के आगे तीन सब टाइप्स हैं, जिसकी है डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, एक है एक्सपोज्ड फैक्टर स्टडीज। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स अवेलेबल टू साइकोलॉजिस्ट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में वो क्या कहते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है क्वांटिटेटिव का हिस्सा, जिसमें ऑब्जर्वेशन होती है, कोरिलेशन रिसर्च होती है, फिर सर्वेज होती हैं, अनऑब्स्ट्रूसिव मेथड्स आते हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, फोकस ग्रुप्स या मेटा एनालिसिस होता है। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स कॉमनली यूज इन जेंडर रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है ज़्यादातर जेंडर रिसर्च में काम आते हैं, जो कि सर्वेज हैं, कोरिलेशन स्टडीज़ हैं, ऑब्जर्वेशन है, कंटेंट एनालिसिस हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स आते हैं, केस स्टडीज़, इंटरव्यूज़, एथनोग्राफी, फोकस ग्रुप्स। सबसे पहले सर्वे पढ़ लेते हैं, जो कि क्वांटिटेटिव का हिस्सा है। सर्वेज आर द बेस्ट अप्रोच। सर्वेज जब मैं ज़रा थोड़ा सा पढ़ रही थी। अच्छा, जब कोई इन्फॉर्मेशन किसी के इंसान के बारे में लार्ज नंबर ऑफ पीपल हो और कम टाइम हो, तो फिर क्विक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, सर्वेज लिए जाते हैं कि कैसे फ़ीमेल स्टूडेंट जो है ना अपना करियर पाथ, फॉर एग्जांपल दे रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपना कौन सा करियर पाथ चूज़ करेंगी, आगे किस में पढ़ेंगे। जो इन सर्वेज में क्या होता था कि सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, जिसके ऊपर जो है ना जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। सर्वे ज़्यादातर अप्रोप्रिएट होते हैं जब गोल ये हो कि लोगों के ओपिनियंस लिए जाए, उनका एटीट्यूड चेक किया जाए, उनके बारे में प्रेजुडिस देखी जाए, उनकी प्रेफरेंस उनकी देखी जाए, उनका लाइफस्टाइल देखा जाए, उनके वैल्यूज़ देखे जाएँ। सर्वेज अक्सर जो है ना सिर्फ एक रिजॉर्ट होता है रिसर्चर के लिए, जब उनका फिनोमेना जो है ना कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, जब भी उनका जो भी फिनोमेनन जो भी डायरेक्टली जो है ना ऑब्जर्व ना की जाए, या तो वो एथिकल वजहों की वजह से या तो प्रोसीजर प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर वो सर्वेज जो है ना एक सिर्फ रिजॉर्ट होता है। आगे आ रहा है, इसी में सर्वेज का पार्ट है डाटा इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्वेज। अब सर्वेज में डाटा कहाँ से लिया जाएगा, क्वेश्चन किस टाइप किस फॉर्म का होगा, क्वेश्चनरीज होंगे गिवन इन पर्सन, या तो वो मेल के थ्रू दिए जाएंगे आदमियों को, बच्चों को, किसी भी औरतों को, आदमियों को, या तो ईमेल किया जाएगा, या तो इंटरव्यू होगा उसमें, क्वेश्चनरीज, ठीक है, सॉरी ये नहीं, या तो इंटरव्यूज़ होंगे, या तो टेलीफोनिक गुफ्तगू होगी, या तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के थ्रू होगा। उसके बाद एसेंशियल्स, उसकी क्या ज़रूरी है किसी भी सर्वे के लिए, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ट्रेंड होना, स्किलफुल होना, एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर्स होना, केयरफुल एंड अप्रोप्रिएट वर्डिंग का भी होना। लिमिटेशन क्या है सर्वेज की, ज़्यादातर इन डेप्थ स्टडी जो है ना वो पॉसिबल नहीं हो सकती। सर्वेज में जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रादर देन मेकिंग डायरेक्ट मेजरमेंट। और सर्वेज में डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के वी डिपेंड अपॉन सेल्फ रिपोर्ट्स, हम रिपोर्ट्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं रादर देन जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना कभी ईमेल के थ्रू डायरेक्ट नहीं हो सकता। सेल्फ रिपोर्ट जो है वो रिस्पॉन्डेंट्स की मेमोरी पर रिलाई करता है।
आगे आ रहा है सेकंड, कोरिलेशन रिसर्च। ये किसी भी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप्स अमंग नेचुरली अकरिंग वेरिएबल्स के दरमियान जो भी प्रेडिक्टिव रिलेशनशिप्स हैं उनको जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए कोरिलेशनल रिसर्च यूज़ होती है। डाटा का जो यूज़ है, यूज सोर्सेज ऑफ डाटा जो है वो कोरिलेशनल रिसर्च पे बेस occurring variable sources of data in co-relational research। साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, आईक्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेट्रा। क्वेश्चनरीज क्या होते हैं, या तो उनको किस तरह दिए जाते हैं, या तो इन पर्सन बुलाया जाता है, या तो मेल की जाती है, या तो ईमेल किया जाता है। इंटरव्यू किसी भी इंसान से पर्सनल हो सकता है या टेलीफोनिक हो सकता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड स्टैटिस्टिकल हो सकता है या तो आर्चीवल डाटा होता है। कोरिलेशनल क्या है चीज़ है, बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है। ये वेरिएबल क्या होते हैं जो कि चेंज होते हैं, पर टू वेरिएबल्स के दरमियान में होता है। टू डिफरेंट मेजरमेंट होती है, टू वेरिएबल्स के दरमियान में होता है जब टू डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेम इंडिविजुअल, किसी भी इंसान के जो है ना टू डिफरेंट मेजर्स लिए जो ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स वेरी टुगेदर। एग्जांपल, रिलेशनशिप बिटवीन एग्रेसिवनेस, score in stressful life events in recent past and the number of miles a person can walk। मतलब वेरी करता है कि डिफरेंट उसका एग्रेसिव लेवल किसी भी चीज़ पे, किसी एक चीज़ पे ज़्यादा होगा, किसी एक चीज़ पे कम होगा, तो स्टैटिस्टिकल जो है ना वो उसका देखते हैं। पर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको आर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोसीजर है। ये एक एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। और इसकी जो है ना रेंजिंग है 1.00 से लेके -1.0, जिसमें मैग्नीट्यूड भी शो होता है और डायरेक्शन भी। नेचर ऑफ कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या ज़ीरो हो सकती है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये ऑब्जर्वेशन थर्ड है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एक पॉपुलर रिसर्च मेथड है जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट और एंथोलॉजिस्ट यूज़ करते थे। द प्रोसीजर में ऑब्जर्वेशन, स्टडी, केयरफुल रिकॉर्डिंग्स यूज़ होती हैं। रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन को बाद में एनालाइज किया जाता है, और जब वो एनालाइज हो जाती है तो वो फिर कंक्लूजन्स निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन की टू टाइप्स हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन, ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन। जो ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन रहता है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है, जो कि विद इंटरवेंशन होती है, वो पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन होती है और फील्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैंने तो अपनी तरफ से एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।